ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने बताया कि जो जीवन में हमारे सामान्य जीवन में जो हमको विभिन्न प्रकार से दुख मिलता रहता है, जिससे कि हम सब दूर भागना चाहते हैं। जिसको दुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो जिस दुख से हम के संयोग से हम वियोग चाहते हैं, दुख के संयोग से वियोग चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए योग हमारा साधन है। और इस साधन को धैर्यपूर्वक, निश्चयपूर्वक और उत्साहपूर्वक लगातार साधने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो अब उसी दिशा में भगवान आगे कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अब संकल्प से जो हमारी, हमने पहले भी कई बार समझा, जीवन में काम करना हर जीवित प्राणी का, जो भी जीवित प्राणी है, जो भी चेतन जीवित प्राणी है, वो कोई ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हो सकता जो क्रियाशील नहीं हो, जो कुछ करता नहीं हो। यहां तक कि हम कहते हैं ना, वो जो अजगर करे न चाकरी, तो उसमें जो अजगर जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करता, वो भी कम से कम खाना खाता है, कम से कम अपने शिकार को पकड़ता है और इधर से उधर तो जाता ही है। तो काम करना सबके लिए स्वाभाविक है। समस्या कहाँ आती है? संकल्प की। संकल्प क्या है? देखिए, अगर संकल्प शब्द पे खुद ध्यान दें, आप विशेषतः संकल्प शब्द पर ही ध्यान दें। कल्प होता है संभावनाएं, अलग अलग प्रकार की संभावनाएं, और संकल्प मतलब एक कोई संभावना पर हमारा ध्यान अटक जाए, उसको कहते हैं संकल्प। तो अब इस संकल्प से जो कामना उत्पन्न हुई, उसको त्याग दे। संकल्प प्रवान कामान, जो संकल्प के प्रभाव से को लाने वाली जो कामनाएं हैं, उनको निशेष त्यागता, सर्वान शेषता, उनको छोड़ दे। और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से संभाले। अब मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को कैसे संभाले? देखिए, सबसे आसान इंद्रिय को समझना है, जिसका कि हम सभी पर लगातार असर पड़ता है। वो क्या है? एक इंद्रिय है, जैसे मान लिया नेत्र इंद्रिय है, दिखता है। इसी प्रकार त्वचा, जिह्वा है, जिसमें कि आप स्वादेंद्रिय है। तो स्वाद का क्या होता है? भोजन की आवश्यकता सबको है, ऐसा कोई नहीं जिसको भोजन नहीं चाहिए। उस भोजन के चाहने में भी किसी किसी को स्वाद जो है वो इंद्री अटका देती है, वहां उसका संकल्प हो जाता है। कैसे? अब हम दो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जो लोग खाने के लिए जीते हैं, उनका संकल्प कहाँ है? भोजन की चीजों में। तो सुबह सुबह उठते ही उनको सबसे पहले कोई आज हम क्या खाएंगे इसके बारे में याद आता है। आज सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, इस प्रकार के वो अपने योजनाएं बनाते रहते हैं। अब आप स्वाभाविक तौर पे देखोगे, इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। भोजन तो अच्छी चीज है, सबको करना होता है। और अगर किसी का अच्छा खाने में मन लगता है तो उसमें क्या समस्या है? इसमें तो कोई समस्या नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण परेशानी हो। लेकिन आप यहां ध्यान दें, भोजन का आनंद अब 10, 12, 15 साल के बालक बालिका को, 20 साल के नवयुवक को, 30 साल के, उतना नवयुवक तो नहीं है लेकिन अभी बुढ़ा भी नहीं है,
और 35 साल, यहाँ तक कि लगभग 40 साल की उम्र तक आप भोजन की विभिन्न चीज़ों को अलग अलग प्रकार से उनका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका यही अभ्यास बना हुआ है और अब आप 40, 45, 50 के ऊपर हो गए और आप, एक साधारण सी बात ले लीजिए, बहुत आपको मीठी चीज़ें खाने का बहुत आनंद है, और अगर मीठी चीज़ें खाने का बहुत आनंद है तो और जीवन आपका ऐसा हो गया है। देखिए, 20 साल का आदमी, 30 साल का आदमी, उसकी ज़िंदगी सुबह सुबह उठ के दौड़ भाग के नौकरी के जाता है, कहीं चलता है, पैदल चलना पड़ता है उसको काम के सिलसिले में, या फिर खेलने जाता है, या कहीं कोई व्यायाम करता है। लेकिन 50-55 साल के आदमी की का जीवन ऐसा नहीं होता कि वो 20-22 साल के उम्र के बच्चों के लोगों की तरह सारे काम करता हो। तो होता क्या है, इसका अंतर क्या हुआ? अब ये जो अधिक आयु का व्यक्ति है, उसका जीवन तो वैसा नहीं है। कैसा? 20-22 साल का वाला, लेकिन वो भोजन 20 साल 22 साल में जो उसको चलता था वही कर रहा है। तो उसका संकल्प क्या है? उसका संकल्प अभी भी स्वादिंद्री में अटका हुआ है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को, अब यहाँ समुदाय कह रहे हैं मतलब जितनी भी सारी इंद्रियों की बात हो रहे हैं कर रहे हैं वो, और हमने अभी उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर केवल स्वादिंद्री का लिया। आप किसी और इंद्रिय पे भी ध्यान दे सकते हैं और अपने आप अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं कि आपके जीवन में ये चीज़ कैसे, अ, अब किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। और ये सारी परीक्षाएं हम सभी को अपने अपने जीवन में करनी होती हैं। जो मैंने उदाहरण दिया वो कुछ लोगों के लिए लगेगा, सबके लिए तो नहीं लगेगा। अगर सबके लिए नहीं लगेगा तो क्या उनके पास कोई इंद्रियों के समुदाय की कोई समस्या नहीं है? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के साथ इंद्रियों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, और न केवल अगर इंद्रियों पे थोड़ी इसकी कामना हो भी गई तो मन की समस्या होती है। पर यहाँ तो भगवान अभी मन तक ही अटके हुए हैं। भगवान कह रहे हैं पहले आप मन की बात हम समझ लें तब आगे की बात करेंगे, इंद्रियों की बात हम समझ लें तब आगे मन की बात करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना को छोड़कर, त्याग कर, और मन के इंद्रियों के समुदाय को संभाल के क्या करे? योग की साधना करे, लगातार ध्यान करे, लगातार मनन करे, चिंतन करे, और अपने जीवन को उस स्थिति में ले जाए जहां पर कि पहुंचने के बाद उसे दुखों के साथ संयोग का वियोग हो सके। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।